स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, घन एवं घनमूल, जो कि हमारा क्लास 8 का है। देखते हैं घन और घनमूल। घन और घनमूल को समझने के लिए थोड़ा सा वर्ग और वर्गमूल की ओर हम लोग नजर डालेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ग और वर्गमूल में हम लोगों ने वर्ग ज्ञात करना सीखा। उसी प्रकार से यहाँ सबसे पहले घन ज्ञात करना सीखेंगे। वर्ग कहने का मतलब होता है घात 2। ये वर्ग मतलब होता है किसी पर घात 2। ठीक उसी प्रकार से घन कहने का मतलब होगा घात 3। सब कुछ यहाँ 3 पर बात होगा, वहां 2 पे होता था। अब आप लोगों को पता है कि किसी संख्या का यदि वर्गमूल ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, उसके लिए उसी संख्या को खुद से गुना कर देते हैं। जैसे अगर मुझे 5 का वर्ग ज्ञात करना होता है तो आप 5 गुने 5 लिख देते हैं और ये हो जाता है आपका 25। ये हो गया वर्ग। जो बेसिक बातें समझनी है वो मैं बताते जा रहा हूँ। अगर हमसे घन कहा जाए, घन ज्ञात करना है तो 5 का पावर 3 होगा और 5 इसका मतलब हुआ आपको इसी संख्या को खुद से गुना करना है 3 बार लिखकर। 3 बार लिख दिए और अब इसका गुना करिए तो 5 पचे 25 पचे 125। यही बेसिक अंतर है, देखिए, वर्ग और वर्गमूल में। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से अगर वर्गमूल की बात करें, वर्गमूल तो बात हो चुका है। घन की बात करें, जैसे घन हमारा है 6 है। अगर इसका घन ज्ञात करने की बात की जाए तो आप 6 को 3 बार लिखिए, गुना के साथ लिख दिए। अब इसको देखिए, 6 का 6 से गुना करिएगा तो 36 होगा। एक 6 बचा हुआ है, उसको गुना करिएगा, ये 216 हो जाएगा। इस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करना, घन ज्ञात किया जाता है। ठीक है, घन इस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। अगर बट्टा वाला है तो उसका घन कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लीजिए कि 2/7 है। ठीक है, 2/7 है। अब इसका घन ज्ञात करना है। ठीक है, अगर बटे में है तो आपको पता है कि आप अलग अलग कर सकते हैं। और इसका घन ज्ञात करना मतलब 2 को जो बेस है उसे कितनी बार लिखना है? 3 बार। 7 है, उसको कितनी बार लिखना है? 3 बार। अब देखिए, इस 2 का गुना खुद से हो रहा है, 3 बार 2 है, 2 दूनी 4, दूनी 8। 3 का गुना 7। अब देखिए, 7 सते 49 और 49 को 7 से गुना करिएगा तो 343 होगा। ठीक है, ये 3 है। तो अब आप लोग मुझे 7 का हो गया, 11 का घन निकाल करके दिखाइए। 11 का घन। 11 का घन अगर थोड़ा सा वर्ग और वर्गमूल याद रहा होगा तो 11 का हम लोग पैटर्न पढ़े थे, प्रतिरूप, उसमें याद रहा होगा, है ना? तो उसमें वर्ग तो आप निकाल लिए होंगे आसानी से। देखिए, 11 गुने 11 गुने 11, 3 बार लिखना है।
11 का 11 से गुना करेंगे तो 121 आएगा। इसको आप अगर 11 से गुना कर दीजिए तो ये 1331 हो जाएगा। यही है यस पूरी की सर। पूरी आप घन की कहानी। आगे देखेंगे क्या क्या होता है नहीं होता है। ये हो गई आपको घन की कहानी। यहाँ तक कोई परेशानी है तो बोला जाए। नो सर। बोलिए। नो नो सर। सर। नहीं ना। अगर मुझे कहा जाए कि भाई 20 का घन निकालिए, ठीक है, 20 का। तो हम 20 को क्या लिखेंगे? 3 बार लिख देंगे। अब देखिए 20 यस को 20 से गुना करिएगा तो 400 पता ही है, और उधर से 20 बचेगा, 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 के बदले क्या हो जाएगा? 3 जीरो। कहीं से कोई परेशानी है? नो सर। चलिए, इसी खुशी में आप 12 का फाइंड आउट कर दीजिए। देखिए 12 मतलब क्या? 3 बार लिख देंगे। अब देखिए इसको लिखने के बाद 12 का 12 से गुना होता है तो कितना होता है? 144। 144 होता है, और इसका गुना 12 से है, कीजिए, तो ये 1728 आता है। 1728, समझ गए? ये है वर्गमूल, यस। और ये है घन। अब हम 1 से लेकर के 10 तक और फिर आगे 20 तक घनमूल लिखते हैं, और उससे कुछ पता चलेगा हम लोगों को कि क्या क्या हो सकता है। समझ गए? यस सर। अब देखिए 1 से लेकर के 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, इतना हम लोगों का संख्या है। इसका करना क्या है? घनमूल ज्ञात करना। सॉरी, बार बार घनमूल पे चले जा रहे हैं, अभी टाइम है। घन ज्ञात करना है, यानी पावर 3 होगा सब पे। घन ज्ञात करना है मतलब क्या? सबका घात 3 लेना होगा। अब आइए देखिए इसका वैल्यू क्या होगा? 10 गुने 10 गुने 10, है ना। इसका वैल्यू क्या होगा? 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 बार लिख देना है। जिनको क्लियर नहीं है वो ध्यान से देखिए, क्लियर अभी होता जा रहा है। जो संख्या है उसका घात 3 मतलब घन, और घात 3 मतलब जो संख्या बेस में है, आधार में है, उसे 3 बार लिख देना रहता है। और विशेष हम लोगों का यहाँ पर विशेष कोई मतलब नहीं है। आगे देखेंगे कि इंटू करके जो इसका रिजल्ट आएगा वही हमारा दी गई संख्या का वर्गमूल घन होगा। अब आइए, अब देखिए कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना प्राप्त हो रहा है, वही दी गई संख्या का आपका घन होगा। तो क्या मिल रहा है? ध्यान से देखिए, एक को तो आप 1 से कितनी बार भी गुना कर दीजिए, 1 ही मिलेगा। उसके बाद आपको 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 मिलेगा, 3 का 3 तिया 9 तिया 27 मिलेगा, 4 का 4 चौका 16 चौके 64 मिलेगा, 64। उसके बाद 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। 6 का अभी अभी देखिए 216 आया था, है ना, और 7 का 343 आया था। 8 का अगर आप देखेंगे तो 8 8 64, और 64 को 8 से गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 512, ठीक है। उसके बाद 9 का आप करेंगे तो 9 9 जा 81, और 81 को 9 एकम 9 और 9 8 72, 729। और 10 को तो कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। हालांकि इसमें भी बहुत कुछ बताएंगे तौर तरीका कि क्या होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 जीरो लगा दीजिए, यानी 1000। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? जरा गौर से देखिए, किसी भी घन संख्या के किसी भी घन संख्या के अंत में क्या क्या हो सकता है ना। आप अगर 12 का निकालें, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, इस पेज को फिर से लेंगे, थोड़ा हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है।
ठीक है, देखिए अब 11 का लीजिए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 आ गया तो आ गया, आ गया तो रहने दीजिए, सबका घात 3 लेना है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसका मतलब होता है 11 गुने 11 गुने 11, इसका मतलब हुआ 12 गुने 12 गुने 12, मतलब उसी संख्या को 3 बार लिख देना है गुना के चिन्हों के साथ, और फिर गुना कर लीजिए, जो आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। आसान है, बस वर्ग और वर्गमूल से एक चैप्टर आगे जाता, सॉरी एक अंक, एक स्टेप और आगे जाता है, इसमें और विशेष कुछ नहीं है। इसमें जितना उसमें रूल था उतना इसमें रूल नहीं है, देखेंगे आप तो उससे काफी कुछ आसान है इसमें। किससे? वर्ग से। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि सबका गुना कर करके कितना कितना आता है, आप लोग भी कीजिए, है ना। सबसे पहले तो जो पता है उसे लिख दिया जाए, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। जैसे 11 का अभी लाए हैं 1331, है ना। 12 का 1728, 13 का अगर आप करेंगे, ठीक है, तो 2197 आएगा, 2197। 14 का यदि किया जाए तो 14 का हमारा हो जाएगा 2747, 2747। 15 का 44, 3375 है, 14 का 14 का 2744, 2747, 14 का 2747, 44 सर, 27। एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही है, 2744 आ रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक है। 15 का 3375 होता है, ठीक। अब बताइए 16 का कितना होगा? 4096। यस सर। 17 का, 17 का हो जाएगा 4913। उसके बाद 18 का 5832। 19 का अगर आप बात करेंगे तो 6859। तो 20 में तो कुछ कहना ही नहीं है, 8 है। 2 है, 2 का आप कर लीजिए, है ना। और उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद आप 8 हो गया, 3 0 का 3 0 दे दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद 21 का बचिए, 21 का अगर आप करेंगे तो 9261 होता है। अब यहाँ पर पैटर्न को समझना है, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो चीजें क्लियर होंगी कि हो क्या रहा है। देखिए क्या क्या हो रहा है, ये सब कुछ क्लियर होगा। थोड़ा सा स्पेस का ये है, कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो भी नहीं कोई फायदा दिख रहा है, कोई बात नहीं, तो ऐसे कर देते हैं। अब दिखेगा, अब शायद दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा। अब आप ध्यान से देखिए तो बहुत कुछ दिख रहा है। देखिए 1 से 10 तक में अंतिम अंक को ढूंढना है। 1 का 1 है, उसी प्रकार से देखिए 11 का अंतिम अंक 1 है, 2 का 8 है तो यहाँ भी 12 का 8 है, 3 का 7 है,
तो 13 का 7 है, 4 का 4 है लास्ट अंक, तो यहाँ 14 का 4 है, 5 का 5 है तो 15 का भी 5 है, 16 का 6 है तो यहाँ सॉरी 6 का 6 है लास्ट में, 16 का भी 6 है। ठीक है, 7 में देखिए कि लास्ट में 3 है, तो 17 में भी देखिए लास्ट में 3 है। इस प्रकार से आप जब देख रहे हो तो 9 में 9 है लास्ट में, तो 19 में भी 9 है। इसका कहने का मतलब क्या है? फिर से देखिए 21 में 1 आया। इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि आप किसी संख्या का अगर वर्ग पता कर घन पता करना चाहते हैं कि वो संख्या घन है या नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा अंतिम अंक, है ना। जैसे किसी ने मान लीजिए कि आपको एक संख्या दे दिया, किसी ने आपको एक संख्या दे दिया, मान लीजिए 3855। अब आपको देखना है कि क्या ये संख्या पूर्ण घन हो सकता है। और पूर्ण घन तो आप लोगों को पता ही है, जिसका सबका जोड़ा लग जाए, यानी किसी संख्या का ये घन है, इतना पता करना है। अब देखिए किसी संख्या का ये घन है, इस बात का पता करने के लिए आपको क्या देखना है भैया, सबसे पहले अंतिम अंक देखना है कि क्या किसी संख्या के घन में लास्ट में 5 आता है। जी हाँ, जिस संख्या के शुरू में अंत में 5 होगा उसके घन में 5 आता है। मतलब आप 3855 पर विचार कर सकते हैं कि ये घन हो सकता है, लेकिन ये नहीं है, ये अलग बात है। तो हर 5 वाला घन नहीं होगा, लेकिन कुछ 5 वाला हो जाएगा। समझ गए? कुछ 5 वाला हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखिए, आपको कोई संख्या दे दिया, मान लीजिए 15,625। अब आपको क्या करना है? अब आपसे पूछा जाएगा कि ये संख्या किसी संख्या का घन है, तो आपको देखना ये होगा अंतिम अंक 5 है, तो हो सकता है ये गारंटी नहीं देगा 5 आपको, हो सकता है। ठीक है, और है कि नहीं इसके चेक करने के लिए गुणनखंड विधि देंगे अगले क्लास में। अब मान लीजिए कोई संख्या लिख दिया आपके पास, ठीक है, कोई संख्या आपके पास लिख दिया, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपके पास, इस प्रकार से लिख दिया। अब इसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि ये पूर्ण घन है, तो मतलब हो सकता है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे ये कह देंगे कि नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। अब ये कैसे? देखिए किसी भी संख्या का घन में जोड़ा में 0 नहीं आएगा, ये जब भी आएगा तो 3 3 का साथ लेके आएगा, समूह में 3 3 का समूह में। यही अगर 27 है, इस पर अगर आप 6 0 लगा दें तो ये हो जाता। यदि आप 27 पर 3 0 रखते तो आपका हो जाता। मतलब वर्ग में क्या होता था, जोड़ा में आता था। यहाँ जोड़ा ना लग के यहाँ क्या होगा, 3 3 के साथ में आएगा, जिसको हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हुई। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आप देखो कि किसी भी वर्ग संख्या के लास्ट, घन संख्या के लास्ट में क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। ध्यान से देखिए, किसी भी संख्या, घन संख्या के लास्ट में क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। 2 कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ दिख रहा है, 2 भी हो सकता था, होता है। 3 दिख रहा है, हो सकता है। 4 दिख रहा है, हो सकता है। 5 दिख रहा है, हो सकता है। 6 कहीं दिखा है, हो सकता है। 7 कहीं दिखा है, 7 भी हो सकता है। 8 कहीं दिखा है इसमें, बताइए, दिखा है। 9 कहीं दिखा है, और 000,
000 नहीं कह के जीरो की संख्या विषम होगी, है ना। और विषम कहने का मतलब विषम के साथ साथ, अब ऐसा नहीं कि 5 जीरो है तो भी नहीं होगा, सॉरी विषम और सम यहाँ छोड़ दीजिए, 3 का आपको जोड़ा, 3 का समूह बनना चाहिए, 0 3 का बंडल बनना चाहिए। तो यहाँ इस बात से कोई पता नहीं चलेगा आपको कि अंतिम अंक देख कर कि वो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अंतिम अंक देख करके बस 0 की संख्या आप देख लेंगे कि 0 3 का साथ में है कि नहीं, 0 3 का बंडल में है कि नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए 1 से लेके 9 तक सब आ रहे हैं, है ना। चलिए इतना तो ठीक है। उसके बाद थोड़ा सम विषम पर चर्चा करते हैं। सम विषम पर चर्चा ये करना है कि सम संख्या का है विषम का विषम होता है कि नहीं होता, ठीक है। यही आज की इतनी सी कहानी रहेगी, तो आप ध्यान से देखते रहिए। देखिए आपका क्या है इसमें, बात ऐसी है, देखिए एक विषम है, विषम को यहाँ पर हम कोड वर्ड लिख दे रहे हैं, सम का होता है इवन, और इसका हम संकेत ई लेंगे, विषम, विषम का होता है ऑड, इसका हम ओ लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से आप देखते जाना हो क्या क्या रहा है, ठीक है। बताइए 0 क्या है, ऑड है, 0 विषम है, और 0 का यस सर। घन, 0 सॉरी 0 नहीं 1 का घन, 1 का घन 1, ये भी क्या है, विषम है। यस सर। 2 सम है, चलो सम ही लिख देते हैं, तो 8 भी सम है, नहीं 3 विषम है, यस तो 27 भी विषम है, दिख रहा है कि नहीं। 4 सम है, यस सर। तो 64 भी सम है। 5 विषम है, तो 125 भी विषम है आपका। 6 सम है, तो 216 में लास्ट में 6 है, तो ये भी सम होगा। 7 विषम है, तो 343 भी विषम है। 8 सम है, तो 512 भी सम है। 9 विषम है, 729 भी विषम है। 10 सम है, लास्ट में 0 है, तो ये भी सम है। अब आप ये चीज देख रहे हैं क्या है, उसका वर्ग, सॉरी उसका घन सम हो रहा है, जो विषम संख्या है उसका विषम हो रहा है। बोलिए इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है। सबको मैं लिख दिया, देखिए सम है, इसका सम हो रहा है, विषम है, ये विषम दे रहा है, यहाँ भी सम है तो सम दे रहा है, विषम का विषम, सम का सम, विषम का विषम, सम का सम। मतलब इस बात को आपको याद रखना होगा कि सम संख्या का घन सम होता है और विषम संख्या का घन विषम होता है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं। तो अब आप चलिए, बोलेंगे ये तो 10 तक दिखाए, अब बाकी में भी देख लीजिए। आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। देखिए 11 भी लास्ट में, 131 भी विषम है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। 21 का ये भी विषम है, 20 देखिए सम है, तो दोनों सम है कि नहीं है। अब जैसे समझना चाहते हैं आप देख सकते हो, ठीक है। तो इतनी सी बात है, सारे में देखिए सम का सम है, विषम का विषम है। तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक क्वेश्चन मान लीजिए आपसे दे दिया गया, मान लीजिए 15,625 दे दिया गया, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये विषम संख्या का घन है या सम संख्या का। तो इसके लिए आपको ये पता करना होगा कि ये कौन सी संख्या का घन है। तो मुझे पता, तब तो आप बोल दोगे कि ये विषम है 25, तो चूंकि ये विषम का है। लेकिन आपको ये देख लेना है इसके बारे में, ये संख्या के बारे में, क्या ये संख्या क्या है। तो ये संख्या के अंत में 5, इसको देख के आपको लगा कि विषम है, इसका मतलब ये जिसका भी क्यूब होके आया होगा, घन बन के आया होगा, वो संख्या भी हमारा
विषम रहा होगा। समझ गए? यस कोई सर। दिक्कत है? तो नो अब सर। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आप लोग घन निकालने के जितने भी प्रश्न है उसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब रह गई आपकी बात कि घन पूर्ण घन है या नहीं, उसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे। ओके।